पे। तो आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो थ्योरी है वो आप लोग का वीडियो प्रोवाइड हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज क्वेश्चन से नंबर सिस्टम का, जो कि यहाँ लिखा है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आप लोग सबसे पहले इसे मतलब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें, अन्यथा इसमें आप लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, पहले उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद इस वीडियो में आकर अपना क्वेश्चन सोल्व को करिएगा। इसका भी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्या होगा? नहीं, क्योंकि एक वास्तविक संख्या लेकिन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, एक वास्तविक संख्या लेकिन अपरिमेय नहीं है। आप लोग यहाँ बात समझे, क्या बोल रहा है, क्या कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब प्रत्येक मतलब होता है सभी, प्रत्येक मतलब होता है क्या? सभी। तो पूछ रहा है सभी वास्तविक जो अपरिमेय संख्या होती है, जरूरी थोड़ा है कि सभी वास्तविक अपरिमेय होवे करेगा, नहीं ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि एक वास्तविक संख्या लेकिन अपरिमेय नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिख ले प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। जैसे इसका उल्टा पूछा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय प्लस अपरिमेय से मिलकर बना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय से जो वास्तविक संख्या है परिमेय प्लस अपरिमेय से मिलकर बना, यानी कि वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या लिखा है कि वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर बनी हो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, इसको ध्यान रखिए बहुत बढ़िया से। अगर पूछ देगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ठीक है, पूछ देगा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ हो सकता है। लेकिन पूछ देगा क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे लिखा हुआ प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या परंतु प्राकृत नहीं है। आप लोग शुरू में बताए थे क्वेश्चन, आप लोग को वीडियो में ही किए थे कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक मतलब होता है सभी। आप लोग फिर से सुन लीजिएगा, प्रत्येक मतलब क्या होता है सभी। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? जो एक से स्टार्ट होता है। अपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो जीरो से स्टार्ट होता है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि जो जितना भी होगा वो पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि वाला पूर्ण संख्या में क्या रहता है? जीरो ऐड रहता है। क्या ऐड रहता है? जीरो ऐड रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, आप लोग डेफिनेशन बनने से पढ़ के आएंगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके लास्ट में ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, फिर लिखा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को हम करवाए थे, तो इसका आंसर होगा हाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक p को p/1 के रूप में लिख सकते हैं। आपको बताए थे कि कोई भी संख्या जो होता है वो क्या हो सकता है, वो परिमेय हो सकता है। कब? जब वो मतलब उसके जब बट्टा में हम क्या लगाते हैं? एक। आप लोग बात याद रखिएगा, जितना भी पूर्णांक होता है ना, पूर्णांक मतलब प्लस में चाहे नंबर है चाहे माइनस में, वो पूरा का पूरा परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन देते बताए 9 क्या है? परिमेय है। क्या है? क्या बट्टा में नीचे में एक लगा सकते हैं, परिमेय बन गया। कुछ देगा -9 परिमेय है। क्या है? तो -9 के बट्टे में एक लगा सकते हैं। क्या बन गया? ये बन गया हमारा परिमेय। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया से करके समझिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग ये 4 क्वेश्चन समझ में आएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं ये तो क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या 2/3 आप लोग यहाँ देख जाना चाहिए। ठीक है, 2/3 क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक करने का तो ये माइनस या प्लस में कोई फिक्स नंबर ये आएगा तो डेसिमल में आएगा। ठीक है, अब पूर्णांक क्या करता है? या तो फिर नंबर माइनस में या फिर वो प्लस में। ठीक है, वो डेसिमल में नहीं होता। पूर्णांक जो होता है डेसिमल में नहीं होता है। इसको भाग करेंगे तो डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो इसलिए परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक के नहीं हो सकता है। आया समझ में? ठीक है, क्योंकि पूर्णांक संख्या होने के लिए पहले नंबर तो फिक्स होना चाहिए, और दूसरी बात वो या फिर वो माइनस में या फिर प्लस में। लेकिन यहाँ पे इसको भाग देंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, क्योंकि पूर्णांक जो होता है वो डेसिमल में हो ही नहीं सकता। वो प्लस या फिर माइनस में हो सकता है, लेकिन डेसिमल में पूर्णांक कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका आंसर बोलता है नहीं, क्योंकि 2/3 तो एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक होता है प्लस माइनस। यहाँ जिसको भाग देंगे तो आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, तो इसलिए पूर्णांक नहीं है। अगला बोल रहा है यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक हो तो q बराबर प्लस माइनस हो सकता है? जरूरी थोड़े नहीं। इसका आंसर क्या है? नहीं, क्योंकि 4/2 भी तो क्या परिमेय है, तो इसका क्या जो q है वो प्लस माइनस एक ही होगा। q 2 भी तो हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नहीं।
इसको आप लोग बहुत बढ़िया से गौर कीजिएगा, एक बार फिर से इसको समझाते हैं। पूरा यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक हो, p/q पूर्णांक करने मतलब कोई नंबर प्लस या फिर माइनस मिल रहा है, तो q बराबर प्लस माइनस 1 हो सकता है, जरूरी थोड़ा है कि या फिर 1 या फिर माइनस या फिर प्लस 1 हो सकता है। यहाँ पर बोला इसका आंसर नहीं, क्योंकि 4/2 भी तो परिमेय संख्या है, इसको भी तो भाग करेंगे तो 2 चला गया, तो इसका q का मान कितना आ गया 2, लेकिन यहाँ क्या बोला था 1 होने के लिए, इसलिए आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, आगे आता है। बोला प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आप जस्ट इसको पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देखिएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो जी हाँ हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या आ जाते हैं। जैसे बोल रहा है क्या चीज कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो जैसे मान लेते हैं ये टोटल क्या है, ये हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में ऐसे बड़ा प्राकृत संख्या आ जाएगा, तो जी हाँ जाएगा। क्यों, कैसे, तो देखिए कैसे। अगर पूर्ण संख्या बोलते तो 0 से स्टार्ट होता, ठीक है, अब पूरा प्राकृत संख्या आ जाएगा, अगर हम 0 को हटा देंगे तो पूरा तो प्राकृत संख्या चल ही ना आएगा। आया बात समझ में? ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, हाँ। ठीक है, आगे बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं, क्योंकि माइनस एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक जरूरी थोड़ा है कि जब पूर्णांक होगा पूर्ण हो जाएगा, हाँ ये बोल सकते हैं। प्रत्येक कुछ हो सकता है, यहाँ पर अगर कुछ लगा देता तो हो सकता है, कुछ पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है। क्या है, अगर हम यहाँ 1 लेते हैं, ठीक है, प्लस वाला 1 लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन रहा है। लेकिन यहाँ बोल रहा है प्रत्येक, क्या बोल रहा है, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब सभी, तो सभी तो संभव नहीं है, सभी इसलिए नहीं संभव है, क्या जानते हैं कि पूर्णांक किसको कहते हैं, माइनस एक कहते हैं, आई पूर्ण होने के लिए इसको क्या चाहिए, एक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नहीं। तो देखिए प्रत्येक वाला में तो स्पष्ट होता है, लेकिन कुछ वाला में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख के बनाएगा, ठीक है, कि कुछ वाला कंडीशन क्या कहता है। ठीक, तो अगर यहाँ होता कुछ पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है, इसका आंसर होता हाँ, लेकिन बोल दिया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है, इसका आंसर होगा ना। ठीक है, नहीं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हम लोग देखते हैं 8 के बाद 9 से क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, इसका आंसर लिखा नहीं, क्योंकि 2/3 परिमेय संख्या परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, इसको समझिए। बोला क्या प्रत्येक परिमेय संख्या यानी सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो जी नहीं। हम जानते हैं कि 2/3 क्या है, परिमेय संख्या। 2/3 क्या है, परिमेय संख्या। तो जब 2/3 जो है परिमेय संख्या है, तो ये कभी पूर्णांक हो सकता है, ये कभी पूर्ण हो सकता है, जी नहीं हो सकता पूर्ण संख्या। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है एक मतलब लिमिटेड वैल्यू रहता है, वो डेसिमल में नहीं रहता, इसको भाग करके देखो तो डेसिमल में चला गया। ठीक है, तो जो डेसिमल वैल्यू हो जाएगा वो तो ना पूर्ण होगा ना पूर्णांक होगा। तो यही पूछ रहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है परंतु ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, आया समझ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अपने जो आप लोग का ट्रिक का बात करते हैं, ट्रिक ये है। ठीक है, अब ये ट्रिक क्या है, तो एक बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर रिलेशन ऐसे पूछे, देखिए n से पहले होता है नेचुरल नंबर, w से होता है होल नंबर, ठीक है, z से आपका होता है इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, और r से हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। और q से आप लोग कमेंट में बताया q से किसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताया q से किसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अगर क्वेश्चन अगर हमारा पूछा हुआ इस टाइप से लगेगा, ठीक है, किस टाइप से देखते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ इस टाइप से लगेगा कि सीधा मतलब इस टाइप से, तो उसका आंसर हो जाएगा हाँ। लेकिन क्वेश्चन अगर उल्टा पूछ दिया तो उसका आंसर होगा ना। अब बोले भाई क्या बोले समझ नहीं आ रहा, तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो पूछ देगा क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर होगा हाँ। क्या होगा, हाँ। क्यों, इसका क्वेश्चन आप लोग को हम करा दिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है, अब पूछ देगा क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर होगा ना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रिलेशन इस टाइप से बढ़ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, अगर रिलेशन इस टाइप से बढ़ रहा है इधर से बढ़ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, फिर आगे नीचे लिखा हुआ किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि किन्हीं दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, इसको हम लोग को पढ़ना रहता है क्लास 9 में, जिससे दे देगा कि 2/3 4/5 के बीच में इतना परिमेय संख्या निकाले, या दे देगा दशमलव के रूप में, या दे देगा √2 से √2 के बीच में इतना परिमेय संख्या निकाले। तो हम लोग को क्लास 9 तक पढ़ना है, क्योंकि हम लोग इसको यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस दे दिए हैं लेकिन उसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। लाइट कट गया, देखते हैं वीडियो का क्वालिटी किस टाइप से फिट है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा।